अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 7। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल और स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम आज की कक्षा में पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है फूल और कांटा। और ये एक कविता है जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिवाद। तो चलिए पहले कवि के बारे में कुछ कवि परिचय कर देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के निज़ामाबाद नामक स्थान में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा निज़ामाबाद एवं आजमगढ़ में हुई। ये काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए गए, किंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण इन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। इन्होंने घर पर ही संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा इन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया। 16 मार्च 1947 को आजमगढ़ में इनका देहावसान हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कुछ रचनाएं हैं: प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौपते, चौखे चौपते, अधकिला फूल, रुक्मणी परिणय, रस कलश, पारिजात आदि। तो इस प्रकार से हरिऔध जी एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपना बड़ा ही योगदान दिया है। तो इनके द्वारा रचित कुछ रचनाओं में से, कुछ कविताओं में से हम एक कविता का अध्ययन करेंगे आज, जिसका शीर्षक है फूल और कांटा। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि फूल अर्थात एक ऐसी वस्तु जो लोगों के मन को प्रसन्न कर दे, और कांटा अर्थात एक ऐसी वस्तु जो सदैव दुखदायी या पीड़ादायक होता है। तो देखते हैं कविता में कवि ने किस प्रकार से फूल और कांटा को मानव के जीवन से जोड़ा है और इसके द्वारा क्या संदेश दिया है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। देखिए इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कि जो जो फूल है और जो कांटा है, दोनों एक ही पौधे में एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, और दोनों पर एक चांद एक जैसी चांदनी बिखेरता है। यानी कि जब रात में चांद निकलता है और उसकी चांदनी फैलती है, तो फूल और कांटे दोनों पर समान रूप से डलती है, पड़ती है। यानी कि दोनों का पालन पोषण जो होता है वो बिल्कुल समान रूप से होता है। मैं ही उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बहीं, पर सदा ही ये दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। कह रहे हैं उन पर एक जैसी हवाएं चलती हैं, एक जैसी वर्षा होती है, लेकिन हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि फूल और कांटे, इन दोनों का जो व्यवहार होता है वो एक जैसा नहीं होता, उनके ढंग एक जैसे नहीं होते। किसके एक जैसे नहीं होते? फूल और कांटे के। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भंवरे का है भेद देता श्याम तन। क्या कह रहे हैं कि जो कांटा होता है वो अगर किसी की उंगली में चुभ जाए, किसी की उंगली में लग जाए, तो उसके जो खाल होती है उसको क्या करता है? फाड़ देता है, अर्थात उसमें से खून निकलने लगता है। और जो प्यारी प्यारी तितलियां आकर फूलों पर बैठती हैं, उनके पंखों में चुभ जाता है और उनके पंख को भी कतर देता है। और वो भंवरे जो फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए फूल के इधर उधर मंडराते रहते हैं, उनके तन में चुभ कर भी उनको दुख देता है, उनके भी परों को कतर देता है। कौन कतर देता है? कांटा। यानी कि एक तरफ फूल है और एक तरफ क्या है? कांटा, जो क्या कर रहा है? लोगों को, तितलियों को, भौरों को, सभी को कष्ट दे रहा है, सभी को दुख दे रहा है।
फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवरे को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली का जी खिला। अब क्या कह रहे हैं? इसके विपरीत, कांटे के विपरीत जो फूल होता है वो क्या करता है? भंवरों को अपना अनूठा रस पिलाता है, तितलियों को अपनी गोद में बैठाता है। तितलियां आती हैं, फूल के ऊपर बैठती हैं, उसके सुंदरता से, उसकी खुशबू से प्रसन्न होती हैं। भंवरे आते हैं, वो अपना फूल का अनूठा रस पीते हैं। और निज सुगंधों और निराले ढंग से, मतलब फूल जो है वो अपनी सुगंध से और अपनी खूब सुंदरता से, अपने निराले ढंग से कली का और जितने भी भौरे हैं, तितलियां हैं, सभी का जी खिला देता है, अर्थात सबको प्रसन्न कर देता है। मतलब देखिए, ऊपर कांटे के बारे में बता रहे थे कि एक और कांटा है जो क्या करता है? सबको दुख देता है, और उसके विपरीत दूसरी ओर फूल है जो सबको प्रसन्नता, खुशी, प्रसन्नता प्रदान करता है। खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कह रहे हैं कि एक खटकता है सबकी आँख में। कांटा, क्या कांटा किसी को अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है ना। फूल में लगे हुए कांटे किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। सब चाहते हैं कि जो फूल हों वो बिना कांटों के हों। क्यों? क्योंकि कांटे सदैव दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, कांटा क्या होता है? सबकी आँख में खटकता है, मतलब वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। दूसरा है सोहता सुर शीश पर, और दूसरा कौन है? दूसरा फूल है जो सबके सरों पर चढ़ता है, सबके सरों पर चढ़ के सबके शोभा को बढ़ाता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। मतलब जो कुल है, जो जहाँ दोनों का जन्म एक साथ हुआ है, उसके बड़े होने का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता यदि कोई स्वयं ही ठीक ना हो तो। मतलब जैसे फूल है, वो लोगों को अपनी सुगंध से क्या करता है, जैसे भंवरे आते हैं तो वो उसके रस को पीते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। तितलियां आती हैं, वो प्रसन्न होती हैं। लेकिन कांटा क्या करता है? कांटा सबको दुख देता है, यानी कि दोनों का व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, और इस व्यवहार के कारण ही एक को सब लोग पसंद करते हैं और दूसरे को कोई भी पसंद नहीं करता है। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि हमारा व्यवहार जो है वो सबके साथ अच्छा होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमको पसंद करें, हम सबके प्रिय हों, तो हमारा व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा होना चाहिए। तो ये कविता थी, बहुत ही सरल और बहुत ही छोटी सी। इसके हम मौखिक प्रश्न कर लेते हैं। चंद्रमा एक जैसी चांदनी किस पर डालता है? तो चंद्रमा एक जैसी चांदनी फूल एवं कांटे पर डालता है। शीश की शोभा कौन बढ़ाता है? शीश की शोभा फूल बढ़ाता है। कली को प्रसन्न कौन कर देता है? कली को फूल प्रसन्न कर देता है। इसके बाद शब्द अर्थ हैं। जगह, जगह यानी स्थान। ढंग मतलब तरीका। वर मतलब उत्तम या श्रेष्ठ, जो सबसे अच्छा हो। पर यानी पंख। कतरना मतलब काटना। अनूठा मतलब अद्भुत या अनोखा या निराला। सोहना मतलब सुशोभित होना। सुर यानी देवता। शीश यानी सिर। बड़ाई मतलब प्रशंसा। ठीक है। इसके बाद फिर दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बहीं, पर सदा ही यह दिखता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। एक जैसी हवाएं किस पर चलती हैं? तो एक जैसी हवाएं फूल और कांटे पर चलती हैं। फूल और कांटे के ढंग कैसे होते हैं? तो फूल और कांटे के ढंग एक दूसरे से भिन्न होते हैं। फूल और कांटे पर किस प्रकार की बारिश होती है? फूल और कांटे पर एक समान वर्षा होती है। इसके बाद नीचे देख लेंगे विलोम शब्द। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। प्रशंसा, निंदा, भोला, चालाक, सुगंध, दुर्गंध, लघु, दीर्घ, बंधन, मुक्ति, रात, दिन, उत्तम, अधम, शयन, जागरण। ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पर जो है आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा है इसका कोर्स पूरा हो गया है और इसके बाद हम लोग व्याकरण का कार्य करेंगे। तो ये आप पढ़ लीजिएगा इसको अच्छी तरह से, बहुत ही सरल कविता है। और तो ये कक्षा आपकी यहीं पर समाप्त होती है। अध्ययन करते रहिए, जितना पढ़ाया है उसको स्वयं भी पढ़िएगा, समझिएगा, और जो मैंने आपको अभी इसमें काम करवाया है ये काम भी अपना कर लीजिएगा।